मोदी सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है और छोटी सी चूक से मोदी सरकार गिर सकती है। यही नहीं, उनका कहना है कि एनडीए खेमे के कई लोग उनके संपर्क में हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं कि मोदी सरकार तो अल्पमत में है। ऐसे में सवाल है कि विदेशी मीडिया में बहुमत वाली सरकार की कमजोर छवि क्यों पेश की जा रही है, क्यों एनडीए सरकार को अस्थिर बताने की एक भरपूर कोशिश हो रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार पॉलिटिकल टक्कर। सीएनबीसी आवाज पे मोदी सरकार पर फिर दुष्ट प्रचार। आज टक्कर का बुधवार एडिशन, वेडनेसडे एडिशन, इसी विषय पर व्यूअर्स। सरकार बने अभी 15 दिन नहीं हुए, सांसदों का शपथ ग्रहण नहीं हुआ, संसद सत्र की शुरुआत भी नहीं हुई कि राहुल अपने पुराने मिशन में जुट गए। वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार में बहुत असंतोष है, एनडीए के कई लोग मेरे संपर्क में हैं, सरकार के सामने अस्तित्व बचाने का संघर्ष है, संख्या इतनी कम है कि स्थिति बहुत नाजुक है, छोटी सी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है। खास बात यह है कि राहुल गांधी ने एक विदेशी अखबार को साक्षात्कार में बड़े बड़े दावे किए। मुंगेरी लाल का हसीन सपना राहुल गांधी 2014 से ले रहे हैं। एनडीए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत है। अगर असंतोष है तो इंडी गठबंधन और कांग्रेस के अंदर है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी मोदी सरकार को अल्पमत में बता चुके हैं। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। ऐसी चर्चा है कि विदेशी ताकतों ने भारत में हुए चुनाव को प्रभावित करने और बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चलाने का भरपूर प्रयास किया। ऐसे में एक गठबंधन के तौर पर पूर्ण बहुमत वाली एनडीए सरकार को कमजोर बताने के पीछे क्या मंशा है, आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, कमजोर सरकार वाले भ्रामक नैरेटिव का विश्लेषण। बहुमत का आंकड़ा है 272, एनडीए की सीट है 293, इंडिया गठबंधन की सीट है 234, बीजेपी की अपनी सीटें हैं 240, कांग्रेस का अपना नंबर है 99। अब मैं आपको बताता हूं क्या होती है कमजोर सरकार। 1991 में आम चुनाव था, कांग्रेस को सीटें मिली 232, नरसिम्हा राव ने अल्पमत की सरकार बनाई, बहुमत लायक नंबर जुटाने में 2 साल लगे। इसी सरकार में जेएमएम सांसद रिश्वत कांड भी हुआ था, बहुत फेमस था ये। कांग्रेस को आंकड़ों का आईना दिखाना भी जरूरी है। 2004 में कांग्रेस को मिली थी 145 सीटें और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे, क्योंकि सोनिया गांधी ने इंकार किया था। 2009 में कांग्रेस को मिली थी 206 सीटें, फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन बीजेपी 240 सीटों के साथ अगर हम देखें तो बीजेपी को कमजोर बताने की कोशिश हो रही है, यानी बीजेपी का नंबर उस समय की कांग्रेस से काफी ज्यादा है, लेकिन कमजोर बताने की कोशिश है। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज के आर पार में है, क्या अस्थिर सरकार वाला झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है? आज इस बड़े सवाल के साथ मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जॉइंस मी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और प्रवक्ता भी हैं। मलूक नागर हैं, महासचिव हैं, आरएलडी के पूर्व सांसद हैं। मेरे साथ कंचना यादव हैं, प्रवक्ता आरजेडी की। विवेक श्रीवास्तव हैं, नेता लेफ्ट के। और अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सुधांशु त्रिवेदी, आखिरकार राहुल गांधी को क्यों लग रहा है ये, सुधांशु जी आवाज मिल रही है आपको, ये राहुल गांधी को क्यों लग रहा है कि ये कमजोर सरकार है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 है और एनडीए के पास अपने पास 293 सीटें हैं, 293 का नंबर है? देखिए, 15 दिन के अंदर उनकी हसरतों की नाकामी दुनिया के सामने आ गई है जी। तो अब आपने देखा 15 दिन में क्या हुआ है। पहला बिखराव इंडी गठबंधन में दिखा जब आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया कि गठबंधन खत्म कांग्रेस के साथ, विधानसभा में वो अलग लड़ेंगे, यानी पहला बिखराव साफ दिख गया।
दूसरा उदाहरण आपने देखा, जब वायनाड से उन्होंने लड़ने का निर्णय किया तो बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एनी राजा ने यह स्टेटमेंट दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने कोई बात नहीं की, हाँ मुस्लिम लीग से बात की। इसका मतलब गठबंधन का टकराव अंदर साफ साफ दिख गया। उदारता तो ये होनी चाहिए थी कि राहुल गांधी जी जीते थे 2 सीटें, कहते एक सीट में गठबंधन वाले को देता हूं कि मैं तो एक ही सीट रख सकता हूं। ना 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 ना, गठबंधन को नहीं देना है, देना परिवार को है और गठबंधन को बताना नहीं है। तो 75 सीटों में 60 सीटें तो एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं, पंजाब की, बंगाल में और केरल में। अब पंजाब की तो कम से कम वो 13 सीटें अपने खाते में जोड़ना बंद कर दें, क्योंकि अब तो ऐलानिया हो गया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी दिल्ली में। इसके बावजूद गठबंधन में जोड़े पड़े हैं। विवेक जी यहां बैठे हुए हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने वहां कोई भाव नहीं दिया, और अभी साफ साफ जब दोबारा बाई इलेक्शन होगा तो कम्युनिस्ट पार्टी और प्रियंका गांधी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, मगर दिल्ली में सीटें जोड़े हुए पड़े हैं। तो सिजरा बिखर रहा है, इसलिए उस बिखरते सिजरे को बताने के लिए ये भ्रम बना के रखना जरूरी है कि कहीं उनके लोग चले ना जाएं। आज ही कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता जो किरण चौधरी जी छोड़ के चली गई, तो वो मजबूरी है उनकी ये बता के रखना, ताकि लेकिन ये मजबूरी है, नहीं, अभी भी आशा है। मैं विवेक श्रीवास्तव से सवाल लेता हूं। जी, विवेक जी, ये मजबूरी है या जरूरी है, दूं। और क्यों आपको लगता है ये सरकार अस्थिर है? राहुल गांधी मैं एक लाइन और कह दूं अमित जी, एक लाइन और कह दूं। जी जी सुधांशु जी, मैं एक लाइन विवेक जी और कह दूं जी। देखिए, आज मैं राजनीति से इतर 2 सेंटेंस और कहना चाहता हूं। एक कि आज नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुनर्निर्माण प्रारंभ हुआ है मोदी जी के द्वारा, ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। जो हमारे प्राचीन ज्ञान और श्रद्धा का जो केंद्र था और इसे बर्बर आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया था, उसकी पुनर्स्थापना हुई है। दूसरा, आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, तो मैं इसके लिए भी इंडी गठबंधन वालों को बधाई देता हूं कि 54 साल पूरा करके वो 55वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं युवा नेता। तो अब मुझे लगता है बचपने की ये बातें कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए कि सीटें उनकी कम हैं, फिर भी उनको बहुमत मिला है, गठबंधन उनका टूट रहा है, इसके बावजूद खतरे में एनडीए। ठीक है विवेक,